नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम आज जानेंगे विराम चिन्ह। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ्य 16 नरवधि। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है और इसके बारे में यहाँ देखिए दिया गया है। मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा, उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरबदी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षक विराम चिन्ह की जानकारी से आप पढ़ पर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया है इसमें विराम चिन्ह दिए गए हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह दिए, इन्हें हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं, यहाँ समझते हैं विराम चिन्ह। देखिए नाम यहाँ दिया है विराम चिन्ह और उदाहरण प्रयोग। देखिए जैसे दिया है अल्प विराम का विराम चिन्ह किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ उदाहरण दिए, हरि, मोहन, श्याम और सोहन ने आगरा देखा है। इसी प्रकार से देखिए अर्धविराम का देखिए इस प्रकार का चिन्ह है, जैसे गोली चली, चिड़िया उड़ गई। इसी प्रकार से देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक इस प्रकार का चिन्ह है और वाक्य है उदाहरण के लिए, देखिए तुम्हारा क्या नाम है, इस प्रकार से आप वाक्य तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए इस प्रकार से चिन्ह है, इसका वाक्य है, अरे कितना सुंदर फूल है। संयोजक चिन्ह, देखिए इस प्रकार से संयोजक चिन्ह है, राम राम माता पिता रात दिन। इस प्रकार से है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ दिया है वाक्य, महत्वाकांक्षा का मोती संघर्षों के सीप में पलता है। इसके बाद है लाघव चिन्ह। देखिए बिंदु के आकार का, जैसे मध्य प्रदेश को इस प्रकार से लाघव चिन्ह लगाकर लिखते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है लोप चिन्ह। देखिए इस प्रकार से लोप चिन्ह है, सिंधु सेज लोप एठी सी। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से आप यहाँ पर चिन्हों के नाम और इनके चिन्ह और इनके उदाहरण प्रयोग इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ दी गई वर्कशीट, इन्हें हम पूर्ण करेंगे। देखिए दिया है प्रश्न, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त गद्यांश के प्रत्येक वाक्य में यथास्थान विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए और इसे लिखिए। देखिए वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी है, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना। देखिए उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विराम चिन्ह का अर्थ है, देखिए विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। इसी प्रकार से देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। और इसी प्रकार से देखिए दिया है, इनमें से विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कौन सा है, तो देखिए 100 नंबर का है इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम अगला, यहाँ दिया है मूल्यांकन 11, इसके अंतर्गत वर्कशीट दी गई है। देखिए एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का देखिए संकेत इस प्रकार से है। और इसी प्रकार से देखिए
तीसरा, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो देखिए पुनरुक्ति चिन्ह का। और इसी प्रकार से देखिए तालिका में दिए गए विराम चिन्हों का मिलान कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का मिलान इस प्रकार से कर देंगे। अल्प विराम देखिए इस प्रकार से, पूर्ण विराम इस प्रकार से, विस्मय बोधक इस प्रकार से और योजक चिन्ह इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से चिन्हों के बारे में भी जान सकते हैं, चिन्हों के अलग अलग प्रकारों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छी वर्कशीट हैं, इन्हें हम इस प्रकार से सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दिए गए विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से हम जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।